जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में। तो कोशिका जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ वहाँ पे ये यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं, बात करेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में। तो कोशिका आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर की सबसे मेन कह सकते हैं मेन भाग होता है। यानी आप सीधा-सीधा ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो शरीर है संपूर्ण मतलब हमारी संपूर्ण शरीर इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। देखिए, इसमें अगर बात करें तो सबसे अगर हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो होता है कोशिका, और कई कोशिका मिला के ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करती हैं। फिर ये टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, और यही अंग आपके जाके शरीर का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का सीधा-सीधा ये है कि कंप्लीट शरीर का जो निर्माण होता है वो बेसिकली छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलके होता है। अगर बात करें कोशिका का अध्ययन यानी कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो ये बेसिकली साइटोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें कोशिका का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ सेल, तो वो रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक को इसलिए कहा जाता है सर्वप्रथम इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा, जैसे अगर बात करें प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिकाओं में वे सभी भौतिक, रासायनिक तथा आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं जो क्या करते जीवन मतलब जीव को जीवित रहने योग्य बनाती हैं। तो कोशिकाओं में वो सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं जो एक जीव को जिंदा रहने के लिए मतलब योग्य बनाती हैं। अब बात करें अगर कोशिका की खोज के बारे में, तो कोशिका की खोज सूक्ष्मदर्शी की खोज से पहले कोशिका को देखना असंभव था, क्योंकि जो कोशिका की खोज हुई थी, कोशिका को देखा गया था, वो सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देखा गया था। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज से पहले कोशिका को देखना असंभव था। जब कोशिका खोज हुई उसके बाद सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क का मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि लकड़ी का जो पपड़ी नहीं होता जिसको छाल कहते हैं, तो उसी में इन्होंने देखा कि उनके मन में एक प्रश्न आया कि यार इस लकड़ी की छाल के अंदर देखें क्या चीज़ होता है। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने देखा, तो इनको मधुमक्खी के छत्ते जैसे जैसे कुछ यहाँ पे मैंने संरचना बना रखी है, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे इस तरीके की इनको संरचना दिखाई दी। और इसी संरचना को उन्होंने पहले तो इन्होंने इनका नाम सेलुला दिया था। बाद में पता चला कि ये क्या है, कोशिकाएं हैं, यानी इन्हीं कोशिकाओं से पूरे पेड़ का या कह सकते हैं पूरे जीव का निर्माण हुआ रहता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। पूछा जा सकता है कि किस में खोज की थी, तो कार्क के टुकड़े में, और मधुमक्खी जैसी संरचना इनको देखने को मिली थी, और इन्होंने मधुमक्खी जैसी संरचना का नाम सेलुला दिया हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक ने पहली बार इसको जो छाल के अंदर मधुमक्खी जैसी संरचना देखी थी, दरअसल ये मृत था यानी मरा हुआ था। तो ये मृत कोशिका, यहाँ पे जो ऐसे आपके ब्लॉक टाइप के बने हुए हैं, दरअसल यही आपके क्या हैं, कोशिकाएँ हैं। तो ये मतलब कार्क का जो टुकड़ा था काफ़ी पुराना हो गया था, जिस वजह से इसमें जो भी मटेरियल था वो सब मतलब ख़राब हो गया था। तो ये आपका कह सकते हैं मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। अगर कोशिका से संबंधित प्रमुख खोजों की बात करें तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें सबसे पहला पॉइंट, तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में क्या किया था, सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के टुकड़े में कोशिका की इन्होंने खोज की। तो सबसे पहले अगर बात करें कोशिका को कौन देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कहाँ किस में देखा था, कार्क के टुकड़े में। किसकी मदद से, सूक्ष्मदर्शी की वजह से। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने 9 साल बाद यानी यहाँ पे 1674 ईस्वी में 9 साल बाद इन्होंने क्या किया था, उन्नत सूक्ष्मदर्शी यानी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ सूक्ष्मदर्शी में। तो उसमें क्या किया, इन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था। तो यहाँ से देखिए दो प्रश्न पूछता है, एक तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था और दूसरा जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो मृत और सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसमें किया था, तालाब के पानी में इन्होंने किया था। कितने साल बाद, 9 साल बाद किया था। अगला नंबर आता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है रॉबर्ट ब्राउन। देखिए एक होता है रॉबर्ट हुक हैं, एक है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1831 ईस्वी में इन्होंने
कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। केंद्रक दरअसल कोशिका का एक मिडिल पॉइंट होता है, जो इसको हम लोग कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि वो केंद्रक ही जो होता है पूरे कोशिका में जो भी क्रियाएं होती है उसको मैनेजमेंट करता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है स्लाइडेन और स्वान से संबंधित। इसमें इन्होंने क्या किया था, 1838 और 1839 के दरमियान इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था। कोशिका सिद्धांत में इन लोगों ने ये बताया था कि जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो आपके पादप हों, चाहे वो जंतु हों, ठीक है, हम लोग हों, तो सभी क्या होते हैं, कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवन की मूलभूत इकाई होती हैं। तो ये स्लाइडेन और स्वान नामक दो साइंटिस्टों ने इस 1838 और 1839 के दरमियान इन्होंने कोशिका सिद्धांत, एग्जाम में पूछता कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, किस सन में दिया, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। 1838 से 1839 के दरमियान इन्होंने दिया था। अब कोई पूछे कोशिका सिद्धांत में बताया क्या गया था, तो ध्यान देना है, कोशिका सिद्धांत में ये बताया था कि सभी जीव जो होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की खोज की। जीव द्रव्य क्या है, आगे का टॉपिक है, इसको डिटेल में समझेंगे, जैसे केंद्रक वगैरह, इनको डिटेल में आगे समझेंगे। अगला छठा पॉइंट इसमें विर्चो नामक एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। मतलब ये कि जैसे जो कोशिका का निर्माण होता है, दरअसल वो जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बेसिकली इनका ये बताना था कि जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, दरअसल वो कोशिकाओं से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे पूछ सकता है कि दो वैज्ञानिक थे, नाल एवं रुस्का। इन्होंने 1940 ईस्वी में क्या किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इसकी खोज से क्या हुआ कि जो कोशिका थी उसके अंदर जो और भी मतलब पार्ट थे और भी जो भाग थे, उनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त हो पाई। तो नाल और रुस्का नामक ने वैज्ञानिकों ने 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, जिससे कि कोशिकाओं की जटिल संरचनाओं के बारे में और भी अध्ययन करना संभव हो पाया। अब बात करेंगे कोशिका की विशेषताएं। तो कोशिका बेसिकली इन कुछ निम्न विशेषताएं होती हैं। तो इसमें पहला नंबर, इसमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। ये स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण करने में सक्षम होती हैं। देखिए, इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता ये होती है कि ये अपने अंदर से अपने से ही क्या करते हैं, नई कोशिकाओं का ये निर्माण कर लेते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं में आनुवांशिक सूचनाएं होती है। आनुवांशिक सूचनाओं का मतलब जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए जैसे एक माता पिता से नए बच्चे का जब निर्माण होता है, तो वो उस माता पिता का शकल, रूप, रंग, रेखा, हाइट कैसी है, ठीक उसी मतलब वो सारी सूचना मतलब कोशिका के अंदर होती है। और यही जाके फिर जब नए बच्चे का निर्माण होता है, तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें मतलब जाती है, और उसी के हिसाब से नए बच्चे का कभी कभी क्या आपने देखा ही होगा कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं या तो अपने माता के ऊपर जाते हैं या तो अपने पिता के ऊपर जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो ट्रांसफ़र होकर जब नई मतलब जीव का निर्माण करती हैं, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरह उनके माता किस तरह पिता हैं, वो सारा उसमें पता होता है। उसी के हिसाब से नए बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं कोशिकाएं, इनमें जो भी आवश्यक चीज़ मतलब जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये स्वतः ही क्या करते हैं, उसको आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका के आधार पर जीव का वर्गीकरण, यानी कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली कोशिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। आपका होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का अर्थ ये होता है कि ऐसे जीव जो क्या हो, बेसिकली एक ही कोशिका से बने हों, यानी जो भी उसमें क्रिया होती है वो सारी एक ही कोशिका उसमें मतलब पूर्ण करती हो। तो ऐसे जीव को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आपके आते हैं अमीबा, पैरामेसियम, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो होते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगर बात करें बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव का मतलब ऐसे जीव जो जिनके अंदर क्या हो, मतलब बहुत सारी करोड़ों अरबों कोशिकाएं हों, ठीक है, वो सारी कोशिकाएं मिलकर पूरे बॉडी को मैनेजमेंट करती हूँ, तो ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। इसमें आपके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका कवक होता है, पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु, मानव यानी हम सभी लोग क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे कोशिकाओं के आकार के बारे में। तो कोशिकाएं बेसिकली जो होती हैं वो गोल आकार यानी गोल आकार में होती हैं, लेकिन बहुत
सारी कोशिकाएं बहुत विभिन्न विभिन्न आकार में देखने को मिलती हैं। तो प्रायः कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, किंतु ये बहुभुजीय, आयताकार, बेलनाकार, नलिकाकार, स्तंभीय आकार, घनाकार, बहुभुजीय, तस्त्रीनुमा, ठीक है, ताराकार, द्वितल, परवलयाकार, भालाकार इत्यादि आकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने शेप लिखे हैं, नाम इनके, इन आकारों में कोशिकाओं को देखने को मिलता है। अगर बात करें मानव के शुक्राणु की, तो मानव का जो शुक्राणु होते हैं उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो भालाकार देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे हम लोग कोशिका का वर्गीकरण। तो कोशिका बेसिकली मतलब इसमें क्या क्या होते हैं, तो कोशिका बेसिकली 3 भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें पहला नंबर पे आता है बाह्य आवरण, ठीक है, अगला आता है जीव द्रव्य और तीसरा आता है आपका कोशिकांग, ठीक है। बाह्य आवरण क्या करता है, ये कोशिका को एक शेप देने का काम करता है। और जीव द्रव्य उसमें मतलब कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड टाइप का भरा होता है जिसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। और इस कोशिका के अंदर यानी जो बाह्य आवरण के अंदर और जीव द्रव्य के उसी में बहुत सारे मतलब कोशिका के अंग उपस्थित हो जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग का अर्थ होता है कोशिका के अंदर जो उपस्थित अंग हैं उन्हीं को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। अगर बात करें बाह्य आवरण के बारे में, तो बाह्य आवरण बेसिकली 2 होते हैं, एक होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है कोशिका भित्ति। तो देखिए जो कोशिका भित्ति की बात करें तो ये केवल पादप में देखने को मिलता है, जबकि बात करें कोशिका झिल्ली तो ये पादप और जंतु दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला नंबर बात करते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में इसमें भी 2 भाग होते हैं, मतलब 2 लोग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। तो ये दोनों क्या चीज़, इनका कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे भी नाम मैंने मेंशन किया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग मतलब नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, तो ये आपके जीव द्रव्य में भी आते हैं, ठीक है। फिर अगला नंबर आता है कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे आपका पहला नंबर पे आता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। लवक जो होता है ये बेसिकली पादप में ही, बाकी सब आपके पादप जीव जंतु सब में होते हैं। तो लवक पादप में अकेले होते हैं अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी काय, लयन काय, राइबोसोम, तारक काय और एक लास्ट में आता है रिक्तिका। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो लवक और रिक्तिका ये दोनों क्या होते हैं, पादप में होते हैं। बाकी मतलब ये जितनी भी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों में सब में होते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे लोग होते हैं जो आपके जंतु में ना होके केवल और केवल क्या होते हैं, पादप में होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, कोशिका के अंदर के अंग के भाग हैं। तो इनको कंप्लीट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कोशिकाओं की संरचना बना रखी है, एक आपके जंतु कोशिका का है और एक पादप कोशिका का है। देखिए यहाँ पे जंतु कोशिका में क्या होता है कि एक ही मतलब बाहरी आवरण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें हम पादप कोशिका के बारे में, तो पादप कोशिका में आप देख पा रहे हैं कि दोहरा मतलब इसमें आवरण होता है। तो जो सबसे बाहर वाला आवरण होता है इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है, और जो अंदर वाला आवरण होता है इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ध्यान देना। और देखिए आपको एक बात बता दूं, जैसे कोशिका भित्ति की बात करें तो ये क्या करता है, ये मतलब कोशिकाओं को ज़्यादा प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी इसको मजबूती प्रदान करता है। यही कारण होता है कि जो पेड़ पौधे जब उनको हम टच करते हैं, उनको दबाते हैं तो देखते हैं बहुत टाइटपन होता है, जबकि जीव जंतुओं के अगर हम स्किन को दबाते हैं तो दब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीव जंतुओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती, जिस वजह से उनकी चमड़ी, जैसे हम लोग की चमड़ी नॉर्मल होती है, दबाने से दब जाती है, लेकिन पेड़ पौधों को भी आप दबाएंगे तो दबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जिस वजह से वो टाइटपन उसमें होता है। इतनी बातें ध्यान देनी। बाकी इसमें आप देख पा रहे हैं जो इसमें मैंने छोटे छोटे संरचनाओं को बना रखा है, दरअसल ये आपके कोशिकांग वगैरह हैं। इसमें जो बीच का भाग होता है ये वाला, इसमें ये वाला, ये आपके केंद्रक हैं। इनको कंप्लीट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद करूंगा हमारी बातें यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, हो सकता है एक और पार्ट आ सकता है, यानी कंप्लीट जानकारी आपको मिलनी चाहिए। आप कोशिका से संबंधित अगर बनाना चाहें तो कम से 100-150 प्रश्न आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक हमारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।